हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। और इस रीडिंग में हम देखेंगे माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। याद रखिए एक चीज़, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये आपके लिए एक एडवाइस है। आपको ये एडवाइस सुन के इंट्यूटिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। माँ या फिर कोई एंजल्स या फिर कोई फेरी गॉड मदर आके आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। आपको अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो से आपको मिल सकता है। सो इसीलिए जो जो चीज़ आपके मन के साथ रेजोनेट करते हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई कंसल्टेशन करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब में फॉलो कीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैं आता हूँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। एंड लास्टली, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी and I really love you all. Thank you so much. जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, पहले देख लूँगा आपके पास को लेके माँ क्या बोल रहे हैं। वाओ, ये है कमला देवी माँ। और कमला देवी माँ मतलब सिक्योरिटी, वेल्थ। कमला देवी माँ मतलब माँ लक्ष्मी। सो डेफिनेटली ये एक प्रॉस्पेरिटी है। ये आपके घर की पॉजिटिविटी का बात कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने गुड कर्मा से अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को, खास करके फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो। यू आर पॉजिटिव, आप पॉजिटिव चल रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। कमला देवी माँ आपके वेल्थ के बारे में बोलते हैं, हेल्थ के बारे में बोलते हैं। सो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, नई चीज़ खरीदना चाहिए, नई जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नई रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए, ये आप कर सकते हो। ओवरऑल एक पॉजिटिव चेंज आए हैं आपके लाइफ में। आपके फिनेंस को लेके माँ बोल रहे हैं कि अब आपको फिनेंस मिलेगा, अब आपको प्रॉफिट मिलेगा, अब आप बिजनेस रन कर पाओगे, अब आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहा है कि हेल्दी होम, हैप्पी होम। सो माँ से अगर आप मांग रहे थे कि आपका घर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, शादी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर सिक्योरिटी मांग रहे थे कि आपके जो सेविंग्स है वो सही रहे, या फिर आपके जो अगर आप ऐसे डर रहे थे कि आपका पैसा खो ना दो आप, या फिर कोई लॉस ना हो जाओ, या फिर माँ एश्योरिटी दे रहे हैं कि पास में जो भी एक्शंस आप लिए हो, जिस तरीके से डिसीजंस आप लिए हो, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और माँ आपको ये एक चीज़ एश्योरिटी दे रहे हैं कि जो भी पास्ट के मिस्टेक्स आप किए थे उसको भरपाई किए हो, आप सेव किए हो, मतलब सेव किए हो खुद को, एंड आपका जो सेविंग्स है वो भी सेफ है। कमला देवी माँ का और एक एस्पेक्ट है, वो है कि आप सही तरीके से अपने मन को यूज़ कर रहे हो, आपका चिंता शुभ है इस टाइम पे। और जितना जेनरस आप होंगे, जितना लोगों के साथ अपना एनर्जी शेयर करेंगे, जितना फैमिली के बारे में सोचेंगे, जितना दोस्तों के बारे में सोचेंगे, उतना ही अच्छा होगा। खास करके अगर आप ट्राई कर रहे हो बिजनेस बढ़ाने के लिए, या फिर एक रिश्ता बनाने के लिए, या फिर आप जी जान लगा रहे हो एक प्रोजेक्ट पे, माँ एश्योरिटी दे रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। यहाँ तक कि आज माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे न्यू बिगिनिंग हो सकता है। शायद दिन के शुरुआत में भी आपको पता चलेगा कि आपको कोई काम करना है, या फिर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद किसी के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर लेनी चाहिए, किसी के साथ बात करके कोई नए बिगिनिंग के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आज ये सब का दिन है। ओवरऑल एक गुड रिटर्न आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, हेल्थ इंप्रूव हो जा रहा है, रिलेशनशिप में जो दरार था वो खत्म हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यस, भैरवी योगिनी माँ, डर को हटाओ और आगे बढ़ते रहो। काइंड ऑफ भैरवी योगिनी माँ तब आते हैं जब आपको सिंपली अपनी डाउट के नहीं, अपने विश्वास के ऊपर भरोसा करने के लिए माँ बोलते हैं। भैरवी योगिनी माँ आपके रूट चक्र का बात करते हैं। रूट चक्र ओपन हो रहा है, यानी कि डेफिनेटली आप एंग्शियस थे, डेफिनेटली आप खुल के जी नहीं पा रहे थे, डेफिनेटली आपका डर शायद आपको पीछे धकेल दे रहे थे। वेल, ये मैसेज है कि आप एक एडवांस स्पिरिचुअल बीइंग हो। सो आपको एडवांस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना है, आपके अंदर के सुपर पावर को आपको देखना है, आपके कॉन्शियस माइंड के साथ बात करना है।
रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमारे प्राइम डिमांड्स रहते हैं, इसको आप फुलफिल कर चुके हो। अब आपको स्पिरिचुअल डिमांड्स को फुलफिल करनी है। माँ आपको बोल रहे कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को एडवांस लेवल पे लेके जाइए, कंसंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ऑफ कोर्स अगर आपको खराब एनर्जी से डर लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी से डर लग रहा है, या फिर आपको ऐसा प्रेजेंस फील हो रहा है कि घर में कोई नेगेटिव साया है, नेगेटिव एनर्जी है, तो माँ अश्योर करे कि घर के अंदर की नेगेटिविटी एंड मन के अंदर की नेगेटिविटी को माँ रिमूव कर देंगे। और इस टाइम पे भले कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आपको क्यों ना दिखे, या फिर भले आपके मन आपको कितना भी नेगेटिव क्यों ना बोले, आपको कोई काम को कॉन्फिडेंटली करते जाना है। लाइक कितना भी कठिनाई को सामना आप कर रहे हो, कितना भी बुरा आपको फील हो रहा है, कितना भी डर आपको लग रहा है, लाइक माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका जो चैरियट है, आपका जो रथ है, इसको इसको कंटिन्यू करके जाना है। सो हो सकता है कि चैलेंजेस के जो चैलेंजेस है उसको फेस कर रहे हो आप, बट इसके बावजूद भी आपको अपना काम करते जाना है, निडर होके आगे बढ़ते जाना है ना। भैरवी योगिनी माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको माँ सपोर्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ टफ डिसीजंस आप ले सकते हो, कुछ शायद ऐसा है कि आप बहुत डिफेंसिव हो गए थे, कोई चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे, या फिर डर के चल रहे थे, किसी के साथ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इनसिक्योरिटीज़ आपको खा रहा था, आपको हमेशा लग रहा था कि कुछ चीज़ आप खो देंगे या फिर कोई आपके लाइफ से चले जाएंगे। वेल, आज बोलने का टाइम है कि चले जाने दो, जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे फील करके आपको आगे बढ़ना है, लाइक निडर होके कि आपको खोने के लिए और कुछ नहीं है। आपको माँ इस जगह पे लेके आए हैं कुछ दिलाने के लिए, और माँ आपको वो चीज़ दिलाएंगे। आपको चलना होगा माँ के साथ, आपको आगे बढ़ना होगा, चाहे कितना भी डरावना एक्सपीरियंस आप क्यों फेस कर रहे हो, बट जब तक आप चलते रहोगे तब तक माँ आपको सहायता करते रहेंगे। सो आज मूव ऑन, मतलब आज आपको मूव ऑन करना है प्रॉब्लम से। सो लाइक ऐसा है कि आपका मन 100 एक्सक्यूजेस दे देंगे कि कोई काम को नहीं करने के लिए, या फिर आपका डर आपको 100 एक्सक्यूजेस दे देंगे कि नहीं मत करो, अगर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर भी वो काम को कंटिन्यू करना है, वही है आपके सक्सेस। तो इस टाइम पे चाहे कितना भी डर आपको क्यों ना इफेक्ट कर रहे हैं, कितना भी नेगेटिव एनर्जी आपके सामने है, उसको हटाओ। आपको अपने लक्ष्य पे डट के खड़े रह के कोई काम को कंटिन्यू करना है। लाइक जो आपने ठान लिए हो, जो आपने सेट किए हो, जो स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ आप चल रहे हो, उसको मद्देनजर रखते हो, उसको एकदम फिक्स्ड करके आपको आगे बढ़ना है। माँ आपको बोल रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसको माँ पराजित नहीं कर सकते। दुनिया के कोई ऐसे सिचुएशंस नहीं है जिसको माँ हैंडल कर सकते। तो माँ आपके अंदर है, बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आपको प्रोटेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप ऑलरेडी गाइडेड हो। तो एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स हटाइए, और आप जो मानते हो, जो आपके सोल पर्पस है, उसको लेके आप आगे बढ़ते रहिए। लाइक कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको टोक नहीं सकता है। इस टाइम पे आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए स्पिरिचुअल वैल्यू, और फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल, सबके भलाई के लिए आपको कोई काम करना होगा, डिसीजंस लेना होगा, लीड करना होगा, डिप्रेशन से बाहर आना होगा, खुद का हौसला खुद बढ़ाना होगा, और खुद के ही जो हम बोल सकते हैं कि आप ही आपके खुद की मोटिवेशन हो, कि आपको कोई दूसरे पर्सन नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से माँ को भरोसा कर रहे हो, जिस तरीके से माँ के साथ बात कर रहे हो, वही एडवांस स्पिरिचुअलिटी है, उस पर विश्वास करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको कुछ चीज़ को फॉलो करना है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ को सही तरीके से करना। नो, आपका मन जो बोल रहा है वही सही तरीका है, आपका इंट्यूशंस जो बोल रहे हैं वही सही चीज़ है आपके लिए। आपके हिसाब से जो आपकी सोल पर्पस है वही है आपके सोल पर्पस। तो किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि क्या सच्चाई है, आपको पता है कि क्या करना है। अब कोई चीज़ के लिए इंतज़ार मत करो, अब आपको एक्शंस लेना है। लिटरली आज आप एक्शन लो। जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप करने से डर रहे हो, प्लीज़ एक्शन लो। एक्शंस लेने के बाद आपको अच्छा फील हो जाएगा। आज आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, काम को सिक्योर कर सकते हो। एंड यस, जितना भी सिक्योर करने का मेजरमेंट है वो आज आप लो। जैसे कि अपने काम को सिक्योर करने के लिए काम को समझना है, पैसे को सिक्योर करने के लिए उस पैसे को अच्छे तरीके से सेव करना है। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए उसमें टाइम स्पेंड का ज़रूरत है। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जो गलतियां है उसको पॉइंट आउट करो, और जो नहीं कर रहे तो उसको करो, और ये पॉइंट आउट करो कि कौन सा डर
हमेशा आपको पीछा ढकेल दे रहे हैं, उस डर को पॉइंट आउट करके उस डर को रिमूव करो और आपके जो स्पिरिचुअल चैरियट है, जो रथ है, उसको लेके आगे बढ़ो, क्योंकि कोई आपको मदद नहीं करेंगे माँ के अलावा। लेट्स सी फ्यूचर में कौन से नतीजे पे आप पहुंच रहे हो, कौन से रिजल्ट्स पे आप पहुंच रहे हो, फ्यूचर में क्या सजेशंस आ रहे हैं। वाओ, गुज्जा काली माँ। ये गुज्जा काली माँ तब अपीयर करते हैं जब आपको पता चल जाता है कि क्या आपके लिए करना सही है और क्या आपके लिए करना गलत है। कई बार ऐसा है कि हमारे मन हमको बोल देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बावजूद भी हम सुनते नहीं हैं, काइंड ऑफ हम इग्नोर करते रहते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ चीज़ है जो आप इग्नोर करते जा रहे हो और कुछ ऐसे चीज़ें जो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। आज आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही चीज़ है, और जैसे वो चीज़ रिवील हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा डर लगेगा कि ओ माय गॉड, ये चीज़ आप इतने दिन से नहीं कर रहे थे, या फिर ये चीज़ आपको पता नहीं था। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ ही वो चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं, और माँ जब कोई चीज़ को आपके सामने लेके आ रहे हैं तो कुछ बेटरमेंट के लिए वो आपके सामने लेके आ रहे हैं ना। गुज्जा काली माँ का मतलब कोई सीक्रेट रिवील होगा। क्या है वो सीक्रेट? ये सीक्रेट सेम है कि मान लो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा था जो आपको पता नहीं था। कोई शत्रु, कोई अपना आपके बारे में पीठ पीछे कुछ बोल रहा था। ऑफ कोर्स ये रिवील होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके इनर पोटेंशियल, लाइक आप सोच रहे थे कि नहीं आप कर नहीं पाएंगे, या फिर आप गलत जा रहे हो, वहाँ पे एक ऐसा सच्चाई रिवील हो जाएगा कि आपको पता लगेगा कि नहीं आप सही थे, दूसरे लोग गलत थे, और आप दूसरे लोगों को सुन के गलतियाँ कर रहे थे। नाउ और क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, और वो क्या है कि आपको कुछ काम करना चाहिए, किसी के साथ बात करना चाहिए, किसी चीज़ को आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, और वही चीज़ के लिए आपको शायद कुछ करना है। जैसे कि कोई पर्सन कहीं पे आ सकता है, और अगर उस पर्सन के साथ बात करना है तो वहाँ पे आपको जाना है, तो कहीं ना ऐसे इंट्यूशन को आपको डिनाई नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली माँ आज आपको बोल रहे कि एक रिबर्थ होने वाला है। रिबर्थ मतलब पुनर्जन्म। कैसे पुनर्जन्म? कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ आप बिना समझे बिना सोचे फॉलो कर रहे थे, और गुज्जा काली माँ उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस को, उस चीज़ के रिजल्ट्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं कि देखो अब बिना सोचे बिना समझे ये काम कर रहे थे, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है। तो जब ये कुछ चीज़ रिवील हो जाता है हमारे सामने, तो पहले हम लोगों को क्या लगता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, बट उसके बाद माँ आपको हौसला बढ़ा के बोल देते हैं कि अब जो होगा सही होगा। सो आपका इंट्यूशंस आज कुछ कह रहा है, कुछ चीज़ को करने के लिए, कुछ सीक्रेट शायद आपको पता है, बट फिर भी आप उस सीक्रेट को मान नहीं रहे हो। यस, वो सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसे ही सच्चाई एक्सेप्ट आप कर लेंगे उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगा। सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस। आज आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। ऑफ कोर्स कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो शायद आपको पता नहीं था वो दिखेंगे आज आप, बट जब आप दिखेंगे तब आप एक प्रॉपर तरीका अपनाएंगे, एंड एक प्रॉपर तरीका अपनाने के बाद आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन फील, आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, कितना भी डरावना क्यों ना लगे, कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना लगे, वो इंट्यूशंस को सुनो, बट उसके साथ साथ पॉसिबिलिटीज को सुनो कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माँ आपको बचा लेंगे, कितना भी बिगेस्ट सीक्रेट क्यों ना हो। क्योंकि माँ वो सीक्रेट को आपके सामने लेके नहीं आ रहा था बिकॉज आप उस टाइम पे रेडी नहीं थे। शायद आपको उस टाइम पे डर लग सकता था, या फिर आपको आपका मन बहुत ज़्यादा वीक हो सकता था, या फिर आप टूट सकते थे, बट अभी आप नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सही जगह पे पहुंचने के लिए सच को जानना बहुत ज़रूरी है। और जो सच शायद आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर देख के भी नहीं देख रहे थे, या फिर सोच रहे थे, समझ रहे थे, बट कुछ काम नहीं कर रहे थे, उस सच को एस्टैब्लिश करने के लिए, उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए, उस सच को मानने के लिए आज आप मानेंगे। यस, क्या ये डरावना हो सकता है? ऑफ कोर्स डरावना हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज काली माँ। बट ये क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा? ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा। सो गुज्जा काली माँ मतलब सीक्रेट ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स को आप नहीं देख पाते हो, जो ब्लेसिंग्स को आप समझ नहीं पाते हो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये अच्छे वाले पार्ट को हम लोग समझते नहीं है। हम लोग तो ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे वो चीज़ अगर उस टाइम पे नहीं होता तो और बुरा चीज़ हो सकता था, या फिर कुछ चीज़ अगर आपके नज़र में नहीं आता तो कुछ बहुत बुरा हो सकता था। बट फाइनली माँ आपको उस चीज़ को दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए था, चाहे कितना भी डरावना क्यों ना लगे, चाहे कितना भी
शॉकिंग क्यों ना लगे, बट ये सीक्रेट रिवील होगा आज। मुझे ऐसा लगता है कि गुज्जर काली माँ अक्सर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो बर्थ एंड डेथ का है, जैसे कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रहा है एंड कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ये इंक्लूडिंग अपने रिश्तेदार नहीं, कोई दूर के रिश्तेदार का रिश्ता ख़त्म होने का मैसेज आपको मिल सकता है कि अच्छा किसी का शादी ख़त्म हुआ है, किसी के साथ किसी ने बात करना बंद कर दिया है। एंड द गुज्जर काली माँ मीन्स कि उसका प्रॉपर रीजन आपको पता चलेगा। शायद आप जिस तरीके से सोच रहे थे कुछ चीज़ें हो रहा था उल्टा, बट आज आप जब आपको पता चलेगा तब आप कुछ स्टेप लेंगे और तब आपके सामने पूरे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसीलिए कमला देवी माँ आपको बोल रहे हैं कि आप विश्वास रखो अपने आप पे, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और काम को करते जाओ। जो चीज़ जहाँ पे करना चाहिए वो चीज़ माँ आपसे करवा लेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि रिमेन ओपन टू माँ, लाइक आप ओपन अप रहिए। लाइक जो आपका इंट्यूशंस कह रहा है वो इंट्यूशंस को फॉलो करके काम को करिए, देखिए, सोचिए, आजमाइए और तब जाके आपको सच में दिख जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे थे बिकॉज शायद आपको लग रहा था कि वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे बिकॉज आप पहले ही जज कर लिए थे, या फिर किसी चीज़ से इतना डर रहे थे कि वो ट्राई करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज गुज्जर काली माँ आपको वही चीज़ करवाएंगे और करने के बाद आपके सामने एक एंटायर न्यू वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, एंटायर न्यू सिचुएशंस ओपन हो जाएगा, एंटायर न्यू सॉल्यूशंस ओपन हो जाएगा। क्या वो डरावना था? यस। बट क्या वो आपके लिए अच्छा है? यस। सो इस अच्छे वाले पार्ट को एक्सेप्ट कीजिए, वो डर वाला पार्ट को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि काली माँ का जब हम पूजा करते हैं तो हमारे डर वैसे भी खत्म हो जाते हैं। हम ये विश्वास के साथ चलते हैं कि जो भी करेंगे माँ वो अच्छे के लिए करेंगे और माँ कोई भी अच्छे चीज़ को हमारे लाइफ से नहीं छीन सकते हैं और नहीं छीनते हैं। हमेशा जो चीज़ अच्छे नहीं होते हैं, हमको लगता है या फिर हम सभी को लगता है कि वो चीज़ तो बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ों को ही माँ छीन लेते हैं। जो चीज़ आपके लिए वाकई में अच्छे है माँ कभी वो चीज़ नहीं छीनेंगे। सो जो भी फॉल्स इश्यूज़ है, जो भी फॉल्स लोग हैं, जो भी फॉल्स डर है, जो भी फॉल्स सिचुएशंस है, इसको माँ रिवील करेंगे और अल्टीमेटली आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सो सीक्रेट ब्लेसिंग्स हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, कुछ चीज़ खत्म हो गया था फिर से स्टार्ट हो रहा है एंड आपको एक पुनर्जन्म मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गुज्जर काली, GUHYA गुज्जर काली माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ और नए नए वीडियोज़ के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्या मैं बोलूँ माँ आप लोगों के साथ है, डरिए मत, काम को करते रहिए, सोल पर्पस को फुलफिल कीजिए, सब सही रहेगा। बाय, जय माता।